अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप पर खुदा की ज़ात का साया रहे, पाकिस्तान तक क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और चैनल को जो व्हाट्सअप ग्रुप हैं इसमें इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। ये आपसे गुजारिश है। आज का दिन बड़ा अहम दिन होने वाला है, अहम फ़ैसले लिए जाने हैं। इस मकसद के लिए वफाकी कबीना का इजलास होगा, जिसमें PTI पर पाबंदी के हवाले से अहम पेशरफ्त होगी। PTI पर पाबंदी के मामले पर इत्तेहादियों से अहम तरीन मशावरत का हुकूमती दौर हो चुका है, जिसमें काफ़ी हद तक तहफ़्ज़ात का तो ख़ात्मा कर लिया गया है। इजलास में मुमकिन है कबीना PTI पर पाबंदी की मंजूरी दे दे या फिर कोई अहम पेशरफ्त हो। इसके अलावा इजलास में इमरान खान, कासम सूरी, आरफ अलवी पर आइन शिकनी पर आर्टिकल 6 लगाने की भी मंजूरी दी जा सकती है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि इन अफराद ने तहरीक अदम-ए-इत्माद को गैर आइनी अंदाज में मुस्तरद किया और असम्बली को गैर आइनी तौर पर तोड़ कर आइन शिकनी की। उस वक़्त PDM को पार्लियामेंट की इख्तियार दिया गया था इनके ख़िलाफ़ आइन शिकनी पर कार्रवाई करें। उस वक़्त तो कुछ नहीं कहा गया था, PTI को मौका दिया गया था कि वो सुधर जाए, लेकिन सुधरने वाली स्टोरी जो है वो मेरे ख्याल में अब क्या, उस वक़्त नहीं, कभी भी टाइम नहीं था कि इमरान खान साहब सुधर जाए। खैर, अब ये दोनों जो कार्रवाइयाँ हैं वो होने का फ़ैसला कर लिया गया है और ठोस अंदाज में इसको किया जाएगा। कबीना के इजलास से कबल PTI इस्लामाबाद के मरकज़ी सेक्रेटरीट पर क्रैकडाउन हुआ है। इस क्रैकडाउन के दौरान कुछ रिकॉर्ड भी कब्जे में लिया गया है, ऐसा रिकॉर्ड जो PTI को कालेदम करार देने के लिए काम आ सकता है। इस दौरान बैरिस्टर गौहर अयूब, रऊफ़ हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाद में बैरिस्टर गौहर को तो छोड़ दिया है, लेकिन रऊफ़ हसन ताहाल हिरासत में है। रऊफ़ हसन ने मुल्क तोड़ने की पूरी जो साजिश है उसका हिस्सा है और सकूते ढाका वाली डॉक्यूमेंट्री बनवाई थी, FI के रडार पर भी हैं, और वो डॉक्यूमेंट्री भी PTI के जो उन पर अगर पाबंदी लगती है तो उसका एक हिस्सा हो सकती है वो जो डॉक्यूमेंट्री है। देखिए, अगर तो ये काम करना है और उसके बगैर किए गुजारा भी नहीं है। कभी कोई सियासी जमात पर पाबंदी के हक़ में कोई जमहूरी सोच वाला इंसान हो ही नहीं सकता। एटलीस्ट मैं तो नहीं हूँ कि किसी भी जमात पर, जो सियासी जमात हो और वो सियासी जमात पर पाबंदी लगे, ये बिल्कुल कभी भी किसी भी तरह से मुनासिब नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंतशार जो है वो कभी भी सियासी जमात थी नहीं। डिक्टेटर एक बहुत बड़ा इमरान खान अपनी ज़ात के अंदर, और उसका सारा माजी आपके सामने है कि अगर उससे कोई आगे पीछे करेगा तो वो किधर जाएगा, वो क्या सर्वाइव कर सकता है? उसका जवाब है नहीं। तो अगर पाकिस्तान को बचाना है तो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। एटलीस्ट कम अज़ कम, ज़्यादा नहीं तो 4-5 साल के लिए पाबंदी लगाना ज़रूरी है। दोबारा फिर अगर हम बिजली के बिल कम कर लेंगे, दुनिया में खोया मुकाम पा लेंगे, अपने बेरोज़गारों को रोज़गार दे लेंगे, अपने मुल्क की खातिर बेहतर कर लेंगे, रोशनियाँ वापस आ जाएंगी, और ये जो इतना बड़ा एक पिछले 4-5-7 साल में खान साहब के 2018 के लेके अब तक जो हुआ है उस गैप को क्लियर कर लेंगे, तो फिर आप हटा भी सकते हैं कि ठीक है जी, अब अगर आप लोग सुधर गए हैं तो वापस आएँ और अपना हिस्सा लें सियासत में। लेकिन मेरा ख्याल में कि ऐसा होगा नहीं। अभी तो शुक्र अदा करना चाहिए कि इमरान खान साहब जेल में हैं, और अगर इमरान खान साहब जेल में ना होते तो ये थोड़ा बहुत जो सिस्टम है उन्होंने कहाँ चलने देना था। उन्हें हर रोज़ कभी इस्लामाबाद तो कभी पिंडी, कभी फैसलाबाद तो कभी सरगोदा तो कभी उन्होंने कराची बंद किया होना था, और उस बंद करने में फिर जो नुकसान होता है वो भी आपके सामने है। लोग पहले रो रहे हैं और यहाँ पे, लेकिन अब ये देखें, ये जो रऊफ़ हसन को पकड़ा है इसमें कौन सी आपके पास सबूत नहीं है? लगाए रगड़ा, सियासी तौर पर रगड़ा नहीं लगता, लेकिन मुल्क तोड़ने के चक्कर में तो रगड़ा लगता है ना। डॉक्यूमेंट्री बनवा कर आप हमें दें मिसाल, बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, 150 लोग वहाँ पे मर गए हैं, सीधी गोलियाँ चला रहे हैं आवाम पर। क्या आपकी फ़ौज ने कभी आप पर इस तरह गोली चलाई है? आपने जाकर घर जला दिए और आपको कुछ नहीं कहा गया। 9 मई वाला किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। खैर, पाक फ़ौज के तर्जमान जनरल अहमद शरीफ चौधरी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस कई पहलुओं से अहम होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो बन्नू वाक़या पर गुफ्तगू, हकूक़ अवाम के सामने रखे जाएंगे और बताया जाएगा कि असल मामला हुआ क्या है। दूसरा, अफ़गानिस्तान में जो मामलात चल रहे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है, इस पर भी गुफ्तगू होगी। इसके अलावा DG की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये बता देगी कि रियासत अब कैसे चलेगी। इसका मजाज जो है वो इंतशारियों के हवाले से क्या होगा, क्योंकि अब बहुत हो गया है। रियासत ने इंतशारियों को स्पेस देकर बहुत बड़ा नुकसान उठा लिया है। अब रियासत सख्त
बनने का फैसला कर चुकी है और उसको सख्त होना पड़ेगा। डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई पाबंदी के हवाले से भी सवाल होगा, जिसका वो जवाब दें ना दे, लेकिन हमें इशारा ज़रूर मिल जाएगा। इस वक्त इमरान खान ने पूरी रियासत को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर खड़ा किया है। बका की जंग है, अब रियासत ने रहना है या फिर इमरानी फितने ने रहना है। ये देखें, ये हो नहीं सकता कि आप इस तरह की चीज़ें करने के बाद दंदलाते फिर रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान वाला जो मामला है, ये थोड़ा मामला नहीं है, कोई छोटा मामला नहीं है। अफ़गानिस्तान जो है ये मैं तो वो लफ्ज़ अब जज्बात में लिखे हुए हैं ट्विटर पर, लेकिन नमक हरामी छोटा लफ्ज़ है। उसकी रीज़न ये है कि नमक आपका खाते हैं और गालियाँ भी आपको निकालते हैं, रहते आपके मुल्क में हैं और गालियाँ भी आपको निकालते हैं। अफ़गानिस्तान से निकलने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जर्मनी जाके स्टे लेते हैं और वहाँ पर झंडे भी आपके जलाते हैं। ये किस तरह इनको जस्टिफाई किया जा सकता है? तो इसके बारे में भी जो ज़ाहिर है डीजी साहब जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में भी होगा कि वहाँ पे हो क्या रहा है, वहाँ पे चल क्या रहा है, कौन से दुश्मनों का हमें जो है वो सामना है इस वक्त। और उसके ये लाइट बंद होगी ज़रा यार, मैं ज़रा इसको जला दूँ ताकि थोड़ी सी रोशनी तो है यहाँ पे बेहतर हो जाए। बस वो बैटरी चार्ज वाला सिस्टम होता है ना, तो जब तक चल रही होती है तो फिर जब बुझ जाती है तो फिर मन में याद आता है कि तार भी ला दें नाल में, बट नहीं हो। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, एक दोस्त थे, उनका दावा था, वो कह रहे थे कि ये जो जर्मनी में हुआ है उसके अंदर, अब देखें मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, मैं किसी को कोट कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरी किसी से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि ये जो जर्मनी में हुआ है ये अफ़गानियों में और पीटीआई के लोगों ने मिलकर किया है। कि पीटीआई के लोग सीधा सीधा ऐसा नहीं कर सकते, तो उन्होंने अफ़गानियों को साथ मिलाया और अफ़गानियों के साथ मिलकर ये काम डाला है कि पाकिस्तान के झंडे को वहाँ पर उतार कर अपना जो गुस्सा निकाला है। और अगर हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मेरे ख्याल में बहुत ख़तरनाक है, अगर ऐसे पहुँच चुके हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी कन्फर्म नहीं है, ख़बर नहीं है कि हम इस पर क्लेम करें कि हमने देखा है या उसमें किसी को पहचाना है उन लोगों में, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि मैं ज़ाहिर है जर्मनी वालों से जानता नहीं हूँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनके साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेशन करके ये सारा कुछ किया गया, जो कि नहायत ख़तरनाक है। तो अगर ये बात किसी जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तय हो गई है कि दुश्मन का जो दोस्त है वो आपको पता ही है फिर उसके साथ क्या रिश्ता है, और अगर उनको है कि अफ़गानी इस वक्त पाकिस्तानी फ़ौज के दुश्मन है या पाकिस्तान के दुश्मन है, तो खान साहब और उनकी पार्टी के लोग उनके साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला करें तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ही गैर मुनासिब होगा। पाकिस्तान है तो सब है, और अगर पाकिस्तान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बनू वाले वाक़े पे आप लोगों ने जो है वो देख लिया है रद्द अमल गंडापुर का, जिसका काम होता है कि एक हफ़्ते के बाद वो फ़ौज के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में एक प्रेस रिलीज़ करता है कि मैं अपनी फ़ौज के साथ खड़ा हूँ, अपने अदारों के साथ खड़ा हूँ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ खड़ा हूँ। और बनू वाले वाक़े उन्होंने बताया कि वो लूट मार की गई है अवाम की तरफ से कैंट के अंदर, और साथ में ये भी बताया गया कि सिर्फ एक बंदे की कैजुअल्टी हुई है, वो भी उसके अंदर से ही जो फायरिंग हुई है, तो उसमें फ़ौज ने किसी किस्म की सीधी फायरिंग नहीं की। बड़ी अच्छी बात है, अच्छे बच्चों की तरह, लेकिन क्योंकि इनका रवैया मुनाफिकों वाला है, ये मुंह पर आकर ऐसी बात करेंगे और आकर फिर जो है वो करेंगे। जब थोड़ा सा इनको लगेगा कि अब बात ज़्यादा आगे चली गई है और नौकरी जो है अभी मज़ीद करनी है, तो फिर ये पैरों में पड़ जाते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं तो फिर गिरेबान से पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर भी यही हो रहा है। लेकिन ये जो KPK वाली सूरत हाल है ना, इस पर बड़ी गहरी नज़र रखनी पड़ेगी, बड़ी गहरी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगला हमला जो है ना, अब मेरे इन थोड़े से अल्फाजों को बहुत ज़्यादा समझें, जो भी इसको सुन रहे हैं, चाहे अवान बाला पे सुन रहे हैं या चाहे पे किसी अदारे के लोग सुन रहे हैं या कोई आम इंसान सुन रहा है या मोहब्बत करने वाला पाकिस्तान, अगला हमला जो है ना वो अफ़गानिस्तान की तरफ से होना है। पिछले हमले में 1971 में जो हुआ था वो आपके सामने है, और अगला जो हमला है वो अफ़गानिस्तान की साइड पे होना है, और उसकी वो तैयारी कर रहे हैं और हम सो नहीं सकते, हमें जागना पड़ेगा। अच्छा जी, इमरान खान साहब जो हैं जी, उनके ख़िलाफ़ 9 मई के मुकदमात तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। 9 मई मुकदमात में तफ्तीश में इमरान खान का पहली मरतबा पोलीग्राफिक टेस्ट किया गया। पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए फ्रांसिक टीम भी लाहौर से अडयाला पहुंच गई है। लाहौर पुलिस ने बानी चेयरमैन का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। इस टेस्ट के बाद रिपोर्ट को अदालत में पेश किया जाएगा और सबूतों के लवाजमात पूरे करने के बाद इमरान खान का बाकायदा ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। अच्छा जी, ये भी टेस्ट वगैरह जब ये हो जाएंगे और इमरान खान साहब के जो ख़िलाफ़ सबूत हैं उनके सारे लवाजमात पूरे हो जाएंगे, तो इसका बाकायदा जो है 9 मई का, मेरे पास 9 मई के हवाले से कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं नहीं बता नहीं सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। काश कभी ज़िंदगी में कभी कोई मौका आया
तो आप लोगों से शेर मरे कि आप परेशान हो जाएंगे कि इमरान खान साहब को मतलब 9 मई में अब तक टांगा क्यों नहीं गया। तो इमरान खान साहब परल, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब को अब माफ़ी नहीं मिलने वाली, क्योंकि इमरान खान साहब ने सबको, मुल्क को, स्टेट को, अदारों को, हुकूमत को नो रिटर्न पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ऐसे में फिर क्या होता है, फिर ऐसे में वही होता है कि जो फितने को सिर्फ ख़त्म किया जाता है। अब क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता था ये फितना है, लेकिन अब उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनके लिए रियासत की, उनके लिए पाकिस्तान की कोई कीमत नहीं है। उनकी अना के बाद अगर वो इक़्तिदार में है, उनको आज आप इक़्तिदार दे दें, वो सारा कुछ भूल जाएंगे। मुहब्बे वतन फ़ौज होगी, बेहतरीन पाकिस्तान होगा, तरक्की कर रहा होगा। अवाम जो है वो थोड़ा सा सब्र करें, अवाम को बिजली के बिल देने पड़ेंगे, अवाम को महंगी पेट्रोल बिजली खरीदनी पड़ेगी। इमरान खान साहब इसके फ़ायदे गिनवाएंगे आपको, लेकिन क्योंकि वो इक़्तिदार में नहीं है इसलिए उनको सब इस वक्त जो वो कहना और करना याद आ रहा है। बहरहाल अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होने जा रहा है इसका जवाब भी ज़रूर दें, क्योंकि ये आप लोगों तक पहुँच जाएगा। और दूसरा, ये जो आर्टिकल 6 लगाने का पार्लियामेंट में जो आज की कैबिनेट में कोई फ़ैसला होने के चांस नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा क्या तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, सवाल का जवाब ज़रूर दें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वी लोग जो है वो व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।